जय हिंद साथियों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखें और इसके बारे में जानने का प्रयास करें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ऊपर हेडिंग ही है, आप देख रहे हैं। भारतीय पुरातत्व को जानने के लिए सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने प्रयास किया, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को। सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान के साहिवाल जिला अर्थात पुराना नाम माउंट गोमरी जिला में स्थित है, जिसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। यह दुनिया का सबसे पहला नगरीय सभ्यता है। इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का जो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वह तो है, लेकिन इसके द्वारा लिखे गए लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। कार्बन डाटा प्रक्रिया के द्वारा इस सभ्यता की आयु 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। डीपी अग्रवाल इसका पुष्टि करते हुए बताते हैं कि इस सभ्यता की समय सीमा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इस सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों में है। इसे इतिहासकार वत्स के द्वारा ऐसा कहा जाता है। इसकी जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक थी। इरफान हबीब के द्वारा यह बात बताया गया है। इस प्रकार अब आइए, यह मोटा मोटी जानकारी आप लोगों के लिए रहा। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन 3 देशों में है, उसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी और पश्चिमी सीमा कौन कौन सी है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। भारत का मैप आप लोग देख रहे होंगे। यह भारत का नक्शा हुआ, इसमें यह पाकिस्तान है, यहां पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, यह अपना भारत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किन 3 देशों में है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। अब इसमें इसकी कौन सी उत्तरी सीमा है, कौन सी दक्षिणी सीमा है और कौन सी पूर्वी और कौन सी पश्चिमी है, इसके बारे में हम लोग जानें। यहाँ पे है अखनूर जिला, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अखनूर जिला है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे और अखनूर जिला में स्थित है। यह उत्तरी बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे। जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर जिला यहाँ आलमगीरपुर, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे जिला मेरठ, यूपी।
दाइमाबाद। प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे। अहमदनगर, अहमदनगर। बिंदु। आप लोग देख रहे होंगे भारत के मैप में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा आपको याद रखना है कौन सा है, तो मांडा, जो जम्मू और कश्मीर के अखनूर जिला में है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। याद कैसे करें, तो मांडा से अंडा याद रखना है, मांडा से अंडा याद रखना है और अंडा किस पर मारना है, तो चीन पर मारना है और उसका क्या उतर जाए, आब उतर जाए। तो मांडा कहाँ पे, अंडा पे, तो अंडा क्या हो जाएगा, चिनाब नदी। अंडा से चीन को मारना है इसलिए चिनाब नदी हो जाएगा और इसका जो नूर है, जो इसकी सुंदरता है वह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह इसलिए यह जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला हो जाएगा, अखनूर जिला। उसके बाद इसका पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। अब इसके बारे में कैसे याद करते हैं, आलम भाई आर्मी के दौर में गए और गिर गए। आलम भाई आर्मी के दौर में गए और गिर गए और क्या हो गए, हाइड हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा, हिंडन नदी, हाइड से हिंडन नदी याद कर लेना है आप लोगों को। और जिला मरने से बचे इसलिए जिला मेरठ याद कर लेना है, जिला मेरठ याद कर लेना है आपको, जो यूपी में स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद है, जो प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह अहमदनगर जिला है। कौन सा जिला है, अहमदनगर जिला है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु पाकिस्तान में स्थित है, जो सुतकांग डोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो सुतकांग डोर को कैसे याद करते हैं, सुत मने बेटा, डोर मने रस्सी से बांध कर दास के जैसे क्या देंगे, दंड देंगे। तो सुत मने बेटा, डोर से बांध कर क्या देंगे, दंड देंगे। इसलिए सुतकांग डोर दास्क नदी के किनारे कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है, तो बलूचिस्तान में है। दाइमाबाद, दाई और माई कैसे याद रखेंगे, तो दाई माई गोद में रखकर परवरिश करती है, तो इसलिए या तो गोदावरी नदी या प्रवरा नदी याद रखना है। और यह दक्षिणतम बिंदु है इसलिए इसकी शुरुआत द से भी होती है। अब उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार
कार है। और इस प्रकार यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम लोग देख लिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में आप एक बार चार्ट बना सकते हैं। सबसे उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगडोर। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग विस्तार के बारे में हम लोग जान लिए। अगली वीडियो में आप इसके बारे में और जानकारी लेने का प्रयास करें। पार्ट 1 में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, और मैं विदा लेता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के इस वीडियो से। जय हिंद साथियों।